नाउ वी आर गोइंग टू डू दी क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है। हमें एक n नंबर्स दे रखे हैं और इसका ऑर्डर जो है हमारा डिफरेंट हो सकता है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, बट हमारे नंबर्स n ही होंगे। जैसे 1 से लेके 9 तक नंबर्स हमें गिवन है। ठीक है, 1 से लेके n तक, ठीक है, 0 से लेके n तक नंबर्स गिवन है। तो जैसे अगर हम ये एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें 1 से लेकर के 3 तक, अगर एक्चुअल में देखें तो 1 से लेके 3 तक हमारा नंबर गिवन होगा। ठीक है, 0, n। ठीक है, गिवन एन एरे nums containing n distinct number in the range of 0, n, return the only number in the range that is missing from the array। ओके, तो हमें रिटर्न क्या करना है, जो हमारा मिसिंग नंबर है इस एरे से। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल को। इनपुट में हमें क्या है, नम्स में हमें क्या गिवन है, 3, 0, 1, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 2, मतलब कि हमारा 2 मिसिंग है, हमें 2 इसमें नहीं मिला है। अगर हम n equals to 3, since there are 3 numbers, so all the numbers are in the range of 0, 3। तो सारे नंबर्स हमारे रेंज में होंगे, 0 से लेके 3 तक सारे नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि मैक्स कितना है, 3 है, और मिन कितना है, 0 है। तो 0 से लेके 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं सब प्रेजेंट होने चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें हमारा 2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, 2 को अपने रिटर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अब इसमें क्या है, 0, 1। अब इसमें n कितना हो गया, n 2 है, n हमारा 2 हो गया। तो बट तो इसमें 2 तो प्रेजेंट है ही नहीं, इसमें 1 प्रेजेंट है लेकिन 2 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा 2 क्या है, हमारा मिसिंग है। अब हम इस एग्जांपल को अगर देखें तो इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स, मतलब n हमारा 9 है, तो इसमें 0 से लेके 9 की रेंज के अंदर जो भी नंबर्स हैं सबके सब प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 9 है। बट इसमें क्या है, हमारा देखो 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 5, 7, 1 ये सब प्रेजेंट है, बट हमारा 8 जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हमें हम क्या रिटर्न कर देंगे, 8 की, हमारा 0 से 9 की रेंज में हमारी 8 वाली वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। मतलब एक गिवन रेंज है हमारी, जैसे 0 से लेके 1, इसमें 0 से लेकर के 3, और हम रेंज कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, जो मिनिमम है वो, और जो मैक्सिमम एलिमेंट आया है वो, उन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज़ हमारी आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारी रेंज डिसाइड हो रही है। तो अब देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे, एंड वी आर गोइंग टू डू दी पाइथन सोल्यूशन। सो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, एक डिक्शनरी बनाना। ठीक है, पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी, उसके बाद कोड को ऐसे समझाऊँगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये वाला। अब हमारा एग्ज़ाम्पल आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने एक काम किया है कि हमने एक डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई, और एम्प्टी डिक्शनरी, अभी तो कुछ भी नहीं है। फॉर आई इन अ रेंज ऑफ n+1, मतलब कि n+1 की रेंज है। ठीक है, जो भी नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। ठीक है, इफ़ आई नॉट इन, अगर हमारा आई जैसे नहीं है हमारे इसमें, किसमें, गिवन एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ आई को हम 0 कर देंगे। और अगर हमारा आई जो है अगर प्रेजेंट होगा हमारे एरे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपनी डिक्शनरी में उसे 1 स्टोर कर देंगे। ठीक है, इतना काम हम पहले करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 3, 0, 1। अब इसकी इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं, 0, 1 एंड 2, ये इसकी इंडेक्स होगी। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, अब हम देखेंगे सबसे पहले n+1, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, 0, आई इन अ रेंज ऑफ n+1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारी n है उससे एक ज़्यादा। ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ कितनी होगी, 0, 1, 2, तो बट वैसे लेंथ 2 होगी तो उसमें +1 कर देंगे। ठीक है, तो 3 हो जाएगी।
और एक्चुअल में अगर हम वैसे देखें तो 3 है ना, बट अगर हम इंडेक्स वाइज चलें तो 0 1 2 इस तरीके से हो गई, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हमारा इसमें क्या होगा, इफ़ आई नॉट इन नम्स, तो सबसे पहले देखेगा कि क्या 0 हमारा इस एरे के अंदर प्रेजेंट है। हाँ, 0 एरे के अंदर प्रेजेंट है। तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर वो नहीं जाने वाला, वो क्या करेगा, एल्स कंडीशन के अंदर जाके ज़ीरो ये हमारी की वैल्यू प्रेयर होती है, तो ये की हो गई और ये हमारी वैल्यू हो गई। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग्स वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। अभी 0 पे था, 0 के बाद 1 पे जाएगा, फिर 1 पे जाने के बाद, क्योंकि लेंथ हमारी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। लेंथ 0 से स्टार्ट होगी और ये हमारी 3 तक जाएगी, ठीक है। अभी ये किसके लिए था, 0 के लिए था, ये मैं इंडेक्स वाइज बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारा 1 के लिए आया। अब 1 के लिए जाके चेक करेगा कि क्या हमारे इसमें हमारा 1 प्रेजेंट है, इफ़ नॉट इन नम्स, लेकिन इसमें भी तो हमारा 1 प्रेजेंट है, तो फिर से एल्स कंडीशन पे जाएगा और 1 की जगह 1 कर देगा। अब इसके बाद फिर 1, फिर आई बढ़ के कितना हो जाएगा, आई बढ़ के अब हमारा 2 हो जाएगा। अब जब आई बढ़ के 2 होगा तो फिर देखेगा इफ़ आई नॉट इन नम्स, मतलब कि इस एरे के अंदर क्या आई नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या 2 इसमें प्रेजेंट है, इस एरे के अंदर हमारी 2 प्रेजेंट है, नहीं, इस एरे के अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है। डी ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अब हमारा नेक्स्ट 3 होगा, इंक्रीमेंट होगा आई, ठीक है, ये हमारा आई है। अब हमारा 3, उसके बाद जाएगा एरे के अंदर, जाके चेक करेगा कि क्या 3 प्रेजेंट है, तो हाँ 3 तो हमें मिल जाएगा। तो 3 की जगह क्या करेगा, ये 3 की जगह 1 रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमारी एक डिक्शनरी तो तैयार हो गई की वैल्यू पेयर्स की जगह, जिसमें हमारी की जो है एक्चुअल वैल्यूज़ बता रही है एरे की, और वैल्यू जो है हमारा वो क्या बता रहा है कि वो हमारा 1 डिनोट कर रहा है कि प्रेजेंट है, और 0 डिनोट कर रहा है कि वो वैल्यू हमारी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद इतना काम हो गया हमारा, हमने इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद क्या करेंगे, फॉर की कॉमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स, ओके। की कॉमा वैल्यू हमारे डिक्शनरी में जो भी की और वैल्यू हमारी प्रेजेंट है, की क्या है, ये रही, ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। जो भी की कॉमा वैल्यू हमारी डिक्शनरी में, देखिएगा कि क्या इफ़ वैल्यू किसी की 0 है, ये वाली वैल्यू क्या किसी की 0 है, हाँ, इसकी तो वैल्यू 0 है, यस, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इसका की। अब इसका की क्या है, इसका की ये है, तो ये इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा हमारा किसको, 2 को। और हमें आउटपुट क्या चाहिए था, 2 मिल गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हुआ है। हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाई, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ n प्लस नम्स ऑफ 1, जो भी हमारी लेंथ थी रेंज की, मैंने बताया था जो भी एरे की लेंथ होगी उस लेंथ को वो निकाल लेगा +1 करके। उसके बाद फिर चेक करेगा कि अगर वो वैल्यू हमारी डिक्शनरी के अंदर नहीं है, इफ़ नॉट इन नम्स, मतलब कि डिक्शनरी बोल रही हूँ, एरे के अंदर, और इसमें एरे का नाम क्या है, नम्स है, ठीक है। अगर इफ़ आई जो भी इंडेक्स है, ith वैल्यू है हमारी, अगर हमारे उस एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करो, डिक्शनरी के अंदर उसकी वैल्यू को हमारा 0 इनिशलाइज़ कर दो, नहीं तो एल्स में जाके अगर वो वैल्यू हमारी प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। तो ये काम हमारा पूरा जो भी लेंथ होगी एरे की उसके लिए हो जाएगा, और इससे मिल जाएगा 0 और 1 से की वैल्यू पेयर के टर्म्स में कि कौन सी वैल्यू हमारी प्रेजेंट है और कौन सी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ये वाला काम, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फॉर की कॉमा वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स, मतलब जो भी की और वैल्यू हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, उसके बाद चेक कर लो कि क्या किसी की वैल्यू 0 है। अगर किसी की वैल्यू 0 है तो रिटर्न की कर दो। नाउ लेट्स सबमिट। अच्छा, तो ये सबमिट हो रहा है।